जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बैसाख महात्म का 16वां अध्याय। यम कहने लगा कि भगवान ब्राह्मण मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खा जाता रहे तो वह काट का कीड़ा घुण बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता हूँ क्योंकि राजा कीर्तिमान ने ये सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा बैसाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम होम आदि और यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। उन्होंने योग, शांख, प्राणायाम करना, हवन, स्वाध्याय सब कुछ छोड़ करके अन्य प्रकार के पाप करके भी बैसाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से बैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल पाता है, उसी फल को भोगता है। परंतु बैसाख धर्म से उनके सिवाय कोई कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का बैकुंठ वास हो जाता है, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने और रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती। वह बैसाख धर्म में सहजी में मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैकुंठ का कोई परिणाम नहीं तो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपने शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य बैसाख धर्म का पालन करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। और तो फिर एक राजा थे अम्बरीश, उन्होंने भी दान, तर्पण, स्नान, माधव पूजन की विधि की महिमा बताई। मुनि, बैसाख मास के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए, क्या दान होता है, इसमें कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। ब्रह्मणे, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बतलाइए। तो नारद जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। बैसाख मास में जब सूर्य में इस राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर के नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का भी उच्चारण करना चाहिए। यथा माधवो मासो बल्लभो मधुसूदना। ये स्तोत्र है स्नान करने से पहले। यथा ते माधवो मासो बल्लभो मधुसूदना प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदा पापः भवा। प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदा पापः भवाः। और ऐसे माधव मास, बैसाख मास को आपको विशेष प्रिय है भगवान, इसीलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले और मेरे पापों का नाश कर देने वाले हो। इसी प्रकार कह करके मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले और फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार से विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़ करके तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। नमो नारायण, इस मंत्र से मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक स्नान आचमन करे और फिर मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बना करके उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा
भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करे जल में, तब स्नान करते हैं। पहले एक गोल चक्र बना लेते हैं पानी में, ऐसे उसमें गंगा जी आह्वान करते हैं, फिर स्नान करते हैं। उसमें यह मंत्र बोलते हैं, विष्णुपाद प्रसूतता सी वैष्णवी विष्णु देवता, विष्णुपाद प्रसूता सी विष्णवी विष्णु देवता, ताइनस्तमस्तस्यादा जन्म मरणांतिकांत, तिस्र कोटयो धर्म कोटि च तीर्थानां वायु बभ्रीत, दिवि भुव्यंत अंतरिक्षे चैतानि ते सन्ति जाह्नवी, नंदिनीति चैते नाम देवेषु नलिनीति च, दक्षा पृथ्वी विशद गंगा विश्वकाया शिवामृता, विद्याधारी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी, चमत्करी जाह्नवी च शांता शांति प्रदायिनी। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। अश्विक्रांते अश्विक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मुक्ति के हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, उदत्तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणे सुब्रते। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलाया करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्यु के मिट्टी, मैंने जो बुरे भले कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु जी वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुब्रते, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, आपको मेरा प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। और जय श्री कृष्ण सुनते रहना, मिलते रहना और कमेंट देते रहना और सब्सक्राइब भी करती रहना। आप मेरी